Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve JEE Mains questions. Section A. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? If the error in the measurement of the momentum of a particle is 100%, then the error in the measurement of the kinetic energy would be. तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? लेट से ये हमारा k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m था, तो यहाँ पे k प्राइम सेकंड कंडीशन के लिए k प्राइम इक्वल टू पी प्राइम स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है? k अपॉन k प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा p अपॉन पी स्क्वायर पी प्राइम पी अप वेट अ मिनट ये हो जाएगा हमारा p अपॉन पी प्राइम का होल स्क्वायर। और यहाँ से ये हमें दिया गया है, इनिशियल में p था और फिर 100% इंक्रीज किया गया, तो यानी ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 100 प्लस 100। ओके, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ये हमें मिलेगा ओवरऑल 1/4 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? के प्राइम परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? कितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, यानी के प्राइम माइनस के डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से के प्राइम अपॉन के -1 और मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से ये मिलेगा 1/4 -1 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 300, यानी हमारा इंक्रीज जो होगा वो 300% का इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो पॉइंट है, स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ सर्टेन एक्सीलरेशन at a time t after beginning of motion, the acceleration suddenly become retardation of the same value द टाइम इन विच द पॉइंट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी एक हमारा मोशन स्टार्ट हुआ था, उसमें एक एक्सीलरेशन था और फिर वही हमारा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में बदल गया, तो इसको वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है बेसिकली। तो लेट से ये हमारा था ए बी सी, तीन पॉइंट थे और यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट सी पे क्या हुआ कि इसको वापस से पॉइंट ए पे जाना है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एस बी सी इक्वल टू एस ए बी हो जाएगा, और यहाँ से एस बी सी इक्वल टू एस ए बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ ए टी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से एस बी सी इक्वल टू एस ए बी, और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? पॉइंट सी तक पहुँचने में भी इतना ही टाइम लगेगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यानी एस एस बी सी इक्वल टू सॉरी एस ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एस ए सी, वेट अ मिनट, ये एस ए सी था ना, ये था एस ए सी। ओके, तो वेट अ मिनट, ये एस ए सी नहीं है, ये एस बी सी है ना। तो यहाँ से ये हमारा कितना पॉइंट लगेगा? एस ए सी इक्वल टू कितना लिखेंगे हम? एस ए बी प्लस एस बी सी, और दो पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया, यानी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ए बी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ए बी कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड, दोनों में लेट से टी टी टाइम लग रहा है ना। यस, ए बी तक पहुंचने में टी टाइम लगा और बी सी तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो यहाँ से एस ए सी के लिए हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा? यू टी वन और प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर। ठीक है, लेट से ए सी के लिए हमारा टाइम टी वन लगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें ए सी की वैल्यू है ए टी स्क्वायर इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हाफ ए टी वन का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी वन की वैल्यू कितनी मिलेगी? अंडर द रूट टू टी मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा ए सी तक पहुंचने के लिए टाइम। अब हमारा जो टोटल टाइम लगा वो ए से बी तक पहुंचने के लिए टी लगा था, बी से सी तक पहुंचने के लिए टी लगा था, और ए से सी तक पहुंचने के लिए टी वन लगा था। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? टू टी प्लस रूट टू टी। ओवरऑल ये हमारा टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है कि एक रॉड है, लेंथ एल का है, मास एम है, एक्टेड ऑन एनी टू अनइक्वल फोर्सेस F1 F2, सो as shown in the figure,
द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एंड a इज गिवन बाय कितना होगा। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल फोर्स है हमारा नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 माइनस सॉरी एफ कौन सा ग्रेटर देन है, F2 ग्रेट F1 ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m मिल जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, इस पे टेंशन टी लेट से इस पे टेंशन टी लग रहा है ना, तो F1 माइनस टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से मास पर यूनिट लेंथ इस पॉइंट के लिए यदि बात करें तो इस पे टेंशन हमारा किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर टेंशन लगा, ठीक है। तो यहाँ से F1 माइनस टी और मास हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा इसके लिए, इस पॉइंट के लिए एम बाई टोटल लेंथ वाई था, इसके लिए वाई डिस्टेंस के लिए हमारा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास हो गया। और इसका एक्सेलरेशन ए था, तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, एम बाई एल मल्टीप्लाई बाई वाई एंड F2 माइनस F1 सॉरी F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम। तो लेट्स से ये कैपिटल एम है ना, टोटल मास कैपिटल एम है इसका, ठीक है। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एफ यहाँ से हमें T1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टेंशन T इक्वल टू F1 एंड 1 माइनस वाई बाई एल और यहाँ से प्लस F2 और ये हो जाएगा मेरा y बाई एल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यहाँ पे हमारा इसमें वेट अ मिनट, इसमें ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है, ये पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। उसके बाद लेट्स से ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से ये थीटा एंगल लगा के इसको खींचा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल लगा के इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इस पे एक्ट कितना करेगा हमारा, एम जी नीचे की ओर एक्ट करेगा और यहाँ पे नॉर्मल इसका अपवर्ड एक्ट करेगा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया इसकी कंपोनेंट। अब इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेट से म्यू एन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन, ओके। तो यहाँ से हमें एन एन प्लस एफ साइन थीटा अपवर्ड मोशन के लिए एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी मिलेगा। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगी, ओके। सो इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे। अब इस डायरेक्शन के लिए फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है म्यू एन ना, तो ये म्यू एन हो गया और वेट अ मिनट ये म्यू एन हो गया और इस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा लग रहा है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट किए तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा कितना, म्यू, और एन की वैल्यू है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया हमारा सॉरी एफ साइन थीटा है ना, तो ये हो गया मेरा एफ साइन थीटा और इधर की ओर हमारा कितना मिलेगा, इधर की ओर था हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ से एफ हमें क्या बताना, एफ कॉस थीटा ना, तो एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से वेट मिनट यहाँ पे एफ हमें फाइंड करना है, तो एफ की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी म्यू एम जी और डिवाइडेड बाई म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, तो इसको एक लेट से क्वेश्चन 2 कह लेते हैं। अब जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा एक्स होता है, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ओके। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। तो ये वेट अ मिनट ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसके लिए, ठीक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ मैन ऑफ मास m क्लाइंब अ रोप ऑफ अ लेंथ l सस्पेंडेड बिलो अ balloon ऑफ मास कैपिटल M, द balloon इज स्टेशनरी with respect to ground if the man begins to climb up the rope at a speed v relative to the rope, in what direction and with what speed will be the balloon move। तो ये बलून मूव कब करेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VCM
तो बलून के लिए जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए 0, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वीसीएम, यहाँ पे वीसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी प्लस कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम स्मॉल वी और कैपिटल वी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्मॉल एम, यहाँ पे स्मॉल वी इक्वल टू माइनस कैपिटल वी मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हमें रिलेशन मिल गया, और यहाँ पे वी रिलेटिव बताना है ना, तो वी रिलेटिव इक्वल टू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से कैपिटल एम और कैपिटल वी इक्वल टू माइनस एम, यहाँ से वी रिलेटिव की, यहाँ पे इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से वी रिलेटिव लिखना है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल एम, लेट से कैपिटल एम के लिए होते तो यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कैपिटल एम और वी बार इक्वल टू माइनस स्मॉल एम, और स्मॉल वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये स्मॉल वी था ना, तो स्मॉल वी इक्वल टू हमारा वी रिलेटिव प्लस कैपिटल वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, स्मॉल वी की वैल्यू वी रिलेटिव प्लस कैपिटल वी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ओवरऑल कितनी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से कैपिटल वी इक्वल टू माइनस एम और वी रिलेटिव माइनस एम, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल वी की वैल्यू ना, यहाँ से कैपिटल वी चाहिए, वेट अ मिनट। तो यहाँ से कैपिटल वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी ये आ जाएगी माइनस एम वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, ओके, और इसकी लेंथ कैपिटल एल दी गई है, इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू बी। द रॉड begins rotating from rest from its unstable equilibrium position where it has tuned through an angle theta. Its average angular velocity, its omega is given by, तो हमें बेसिकली इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा, ठीक। cos थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से हमारी, लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई एल बाई टू, ओके। तो ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एच की वैल्यू हो जाएगी एल बाई टू एंड वन माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये एल की वैल्यू हो गई। अब वेट मिनट, ये एल की वैल्यू होगी, यहाँ पे दिया गया ना हाफ ऑफ इट्स, वेट अ मिनट। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस through B. The rod being rotated from the rest its unstable equilibrium when the theta, यहाँ पे दिया गया है थीटा इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन बाय। तो यहाँ से सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे, तो लेट्स से यहाँ पे हाफ डिस्टेंस तक ये हमारा क्या किया गया है, ये रोटेट हुआ है, तो यहाँ से एल बाई टू ये हो जाएगा हमारा, और ये एल बाई टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और लेट से ये हमारा एच है, ठीक है, यहाँ पे ये एच हाइट तक है। तो ये हमारा, वेट अ मिनट, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल बाई टू, और लेट से इसके लिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे डिस्टेंस है इसकी एच। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हाफ ऑफ द लेंथ यानी एल बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है। वेट मिनट, ये एल बाई टू नहीं है, ये हमारा ऊपर वाला एल बाई टू है, ठीक, ये एल बाई टू है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हम डिक्रीजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हमें मिलेगा एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एम जी, और ये एल बाई टू एंड वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ और रॉड के लिए कितना होता है, आई की वैल्यू ml स्क्वायर अपॉन 3 होता है, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, यानी mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6g/L, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा/2। ओके, ओवरऑल इतनी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन वेट अ मिनट, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ से एच क्या था हमारा, कि ये एच था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट से यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी हाइट है, ठीक है, एच। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे ये ट्रिएंगल बनेगा, वेट अ मिनट, यहाँ से एक ट्रिएंगल बनेगा और ये भी हमारा थीटा होगा, और वेट अ मिनट, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ से, और ये हो गया हमारा एंगल कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट एच हो गई, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी L/2, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है, द फर्देस्ट एंड द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज कितना हो जाएगा, जब ये इसके परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन होता है केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, L/R = 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, हमें कब बताना है, जब एट ए R = R1 और थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो 90 डिग्री ना, यानी ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, परपेंडिकुलर के लिए ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कितना मिलेगा हमारा, R = R1, और ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस ई, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे हमारा R = R2 होता है, तब हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, L/R2 = 1 प्लस ई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो यहाँ पे हमें L/R1 प्लस L/R2, वेट अ मिनट, ये R2 है ना, R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाई ये कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, ये 0 कहाँ से, ये 2 में मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा। यानी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, और यहाँ पे L इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, यहाँ से L की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, L इक्वल टू 2 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक लोड है, ये सस्पेंडेड है, मासलेस स्प्रिंग प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ x सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट कट इनटू टू अनइक्वल पार्ट, द सेम लोड प्रोड्यूस बाय द इंटेंशन ऑफ 7.5 सेंटीमीटर पे, ये सेम हमारा एक्सटेंशन यूज कर रहा है। व्हेन सस्पेंडेड बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द लेंथ 60 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्मॉलर पार्ट द एक्सटेंशन इज 0, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना है 5 सेंटीमीटर। तब हमें इसमें कैलकुलेट करना है क्या, यहाँ से ओवरऑल ये स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, अज्यूम स्प्रिंग की लेंथ हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, ये लेट से हमारा एल है, ठीक है। तो यहाँ से एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। माइनस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, K1 और के, और लेंथ कितनी है 60, और ये किसके इक्वल है K2, और ये जब L माइनस 60 हो तब के इक्वल है। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये KL, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, KL के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एम जी इक्वल टू कितना होगा, K1, और ये 7.5, और यहाँ से एम जी इक्वल टू ये K2, और ये कब है 5 सेंटीमीटर ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल इक्वेशन इसके लिए भी। तो K1 इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, K1 इक्वल टू KL डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और यहाँ से K2 इक्वल टू KL डिवाइडेड बाई हमारा L-60 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फिर इस इक्वेशन में K1 और K2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यानी हमें कितना मिल जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई K2 का रेशियो कितना मिल जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से कितना मिल जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई K2 का रेशियो हमें मिल जाएगा
5/7.5 ना, 5/7.5। तो यहाँ से ये क्या आएगा, 5/7.5, और यहाँ से K1 और K2 का रेशियो कितना मिल जाएगा हमें, L-60/60, या यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, L इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा लेंथ उसका, स्प्रिंग का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि Kx इक्वल टू हमारा क्या था, Kx इक्वल टू K1 और 7.5 था x की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा K1 और 60, ठीक है, और इक्वल टू K2, और ये लेंथ L माइनस था, यानी 100 माइनस कितना था, 60 था, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, Kx के, KL के, यानी K इंटू 100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से K1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5/3 के मिल जाएगी, और यहाँ से हमारा Kx की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3 के, और मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 7.5 थी। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 12.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये अभी ऑप्शन गलत है कि लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर, ये भी गलत है, एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, केवल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 लिक्विड्स है, ओके। तो डेंसिटी रो 1, रो 2 और रो 3 है, U2 में भरे गए हैं। लेंथ ऑफ ईच लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू L है, और रो 1 हमारा ग्रेटर देन है रो 2 से, और ये ग्रेटर देन है रो 3 से, एंड लिक्विड रिमेन्स एट अ रेस्ट पे है ये, इन पोजीशन शोन इन द फिगर, इट इज पॉसिबल दैट U2 इज एक्सेलरेट लेफ्ट टूवर्ड। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा। तो यहाँ से इसमें हमारा बेसिकली डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो हमारा ये एक्सीलरेट तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी एक्सीलरेट नहीं होगा। यू ट्यूब इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारा इनिशियल पोजीशन पे है, तो ये भी नहीं होगा करेक्ट। ठीक है, यानी नन ऑफ दिस, हमारा ये रेस्ट में ही रहेगा लिक्विड। ओके, तो केवल यही ऑप्शन सही होगा, तो नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा एनिसोट्रोपिक मटेरियल है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 है एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक एक्सपेंशन ऑफ इट्स मटेरियल विल बी कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पोटेंशियल वॉल्यूम कितना होता है, हमारा वॉल्यूम इक्वल टू एक्स वाई जेड होता है क्यूबिक के लिए। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, यानी लॉग वी इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग वाई हो जाएगा, प्लस लॉग जेड हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/v dv अपॉन डी थीटा, और ये बनेगा हमारा 1/x, और ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा, और ये बनेगा 1/y dy अपॉन डी थीटा, और यहाँ से ये मिल जाएगा कितना हमारा 1/z, और ये मिलेगा हमें कितना जे सॉरी डी जेड अपॉन डी थीटा ना। तो यहाँ से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या किया, थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी वी इक्वल टू कितना होता है, डी वी इक्वल टू वी इंटू गामा, और मिनट इंटू थीटा होता है। ठीक है, डी थीटा ना, हाँ डी थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डी एक्स की वैल्यू एक्स अल्फा 1 डी थीटा, और डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वेट मिनट वाई अल्फा 2 डी थीटा, और जेड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू जेड जेड अल्फा 3 डी थीटा। ठीक है, अच्छा हमारा जो एक्सपेंशन होगा तीनों डायरेक्शन में होगा, यानी एक्स वाई जेड, यानी यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो थैंक्स।